नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है करम हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, एक गांव था जहां एक पति पत्नी रहते थे। वो बड़े ही अच्छे पति पत्नी थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। जिसने जैसा कहा उन्होंने वैसा किया। मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, मन्नतें मानी, पर उनके घर में फिर भी बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी और भगवान के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ साल और बीत गए तो उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और उन दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब उनके घर में पुत्र पैदा हो गया। अब तो उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बड़ा ही खुश थे। और दोस्तों, 10 दिन के बाद ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। अब उन दोनों पति पत्नी का तो रो रो के इतना बुरा हाल था कि मैं आपको नहीं बता सकती। और पत्नी तो इतनी पागल हो गई थी, बच्चे को गोद में उठाकर भाग रही थी, डॉक्टरों के पास लेकर गई कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो। पर डॉक्टरों ने कहा अब यह बच्चा जीवित नहीं हो सकता। रोते रोते उसकी आंखों के आंसू भी सूख गए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चे को गोद में उठाकर एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में पहुंची और अपने बच्चे को उनके चरणों में रखकर बोली कि महात्मा जी, मेरे बच्चे को जीवित करो, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी। तो महात्मा ने उसको समझाया, बेटा, जो इस दुनिया में आता है उसको वापस भी जाना पड़ता है, तेरा ये बच्चा अब जीवित नहीं हो सकता। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर उसने कहा, नहीं महात्मा जी, आप इसको जीवित कर दो, चाहे आप इसको 1 मिनट के लिए जीवित कर दो, बस मैं एक बार इसके मुख से अपना माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। इतने साल मैंने ऐसे काट दिए, बस मुझे एक बार इसके मुँह से माँ सुनना है, आप इसको जीवित कर दो। फिर महात्मा जी ने इतना सुनने के बाद उसकी आत्मा को उस बच्चे के शरीर में वापस बुलाया और वो बच्चा जीवित हो गया। तो माँ ने उसको झट से उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? तो बेटा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपने पिछले जन्मों का बदला लेने आया था और वो बदला पूरा हो गया। तो माँ बोलती है, कैसा बदला? तो उसने बोला कि पिछले जन्म में तुम मेरी माँ थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ थी। मैं तुमसे बड़ा प्यार करता था, तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारता था, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। तुम तो मुझे मारती थी, धुतकारती थी और कभी भी तुमने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसता रहा और आज मेरा बदला पूरा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। अब तुम मेरे प्यार के लिए तरसोगी। इतना कह के उस बच्चे की आत्मा उसके शरीर से निकल के उड़ गई और वो बच्चा फिर से मर गया। तो माँ यह सब सुनकर तो सुन पड़ गई और थोड़ी देर बैठी रही और वहाँ से चुपचाप अपने घर की ओर चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल हमें पता नहीं कितने जन्मों तक भोगना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि आप अच्छे कर्म कीजिए। अगर आपने मेरी और भी वीडियो देखी होंगी तो उसमें भी आपने सुना होगा कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। तो दोस्तों, आप आज से अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन बुरे कर्मों का फल कैसा होगा, हम सह भी पाएंगे या नहीं सह पाएंगे, उसका मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।